क्या आपके घर में भी रात की बची हुई रोटी सुबह तक रखी रह जाती है? क्या आप उसे बिना सोचे समझे फेंक देते हैं? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में बासी रोटी को लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बची हुई रोटी का सम्मान और उसका सही उपयोग घर में सुख समृद्धि का प्रतीक बन सकता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या केवल बासी रोटी से कोई अमीर बन सकता है, या इसके पीछे कोई गहरी सीख छिपी है? आइए जानते हैं। और अगर आपको धर्म, संस्कृति और प्रेरणादायक विषय पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे देश में अन्न को केवल भोजन नहीं माना गया, बल्कि अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद माना गया है। यही कारण है कि अब सवाल यह है कि आखिर लोगों ने यह मान्यता क्यों बनाई कि बासी रोटी से बरकत आती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, वहां कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसका सीधा अर्थ यह नहीं कि धन अपने आप बरसने लगेगा, बल्कि यह कि जो व्यक्ति भोजन की कद्र करता है, वह जीवन के अन्य संसाधनों की भी कद्र करता है। ऐसे लोग फिजूल खर्ची कम करते हैं, मेहनत करते हैं और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। इसी सोच को समझाने के लिए एक पुरानी लोक कथा सुनाई जाती है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार उसके घर में दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन उसने एक नियम कभी नहीं छोड़ा। वह भोजन का अपमान नहीं करता था। यदि रोटी बच जाती तो उसे साफ कपड़े में रख देता। सुबह वही रोटी गाय को खिलाता, कुछ टुकड़े पक्षियों के लिए रख देता और यदि कोई भूखा व्यक्ति मिल जाता तो उसे भी भोजन करा देता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम खुद गरीब हो, फिर भी दूसरों को खिलाते हो। मोहन मुस्कुराकर केवल इतना कहता, अन्न भगवान का प्रसाद है, इसका अपमान नहीं करना चाहिए। कुछ वर्षों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी खेती अच्छी होने लगी। उसने खेती के नए तरीके अपनाए, खर्च सोच समझकर किए और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, देखो, गाय को रोटी खिलाने से इसकी किस्मत बदल गई। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी सफलता का कारण केवल रोटी नहीं थी। असली कारण थे उसकी मेहनत, अनुशासन, सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति दया का भाव। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। आज भी कई लोग हर गुरुवार, शनिवार या किसी शुभ दिन बची हुई साफ और खाने योग्य रोटी गाय या अन्य जीवों को खिलाते हैं। यह सेवा और करुणा का प्रतीक है, न कि रातों रात अमीर बनने का कोई चमत्कारी तरीका। याद रखिए, यदि रोटी खराब हो गई हो, उसमें फफूंद लग गई हो या वह खाने लायक न हो, तो उसे किसी इंसान या जानवर को नहीं खिलाना चाहिए। सेवा का अर्थ हमेशा सुरक्षित और सम्मानजनक व्यवहार होता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी मान्यता भी है जिसे सुनकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि सप्ताह के एक विशेष दिन बासी रोटी का उपयोग एक अलग तरीके से किया जाता था। आखिर वह कौन सी परंपरा थी? क्या उसके पीछे कोई धार्मिक कारण था? यही जानेंगे अगले बचपन से। हमें सिखाया जाता है कि भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पुराने समय में जब लोगों के पास संसाधन कम थे, तब भी वे अन्न का सम्मान करते थे। यदि रोटी बच जाती तो उसे फेंकने के बजाय किसी जरूरतमंद गाय, कुत्ते या पक्षियों को खिलाया जाता था। यह केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि जो हमारे पास है उसका सम्मान करें और उसे दूसरों के साथ बांटें। समय के साथ एक मान्यता प्रचलित हुई कि जो व्यक्ति अन्न का सम्मान करता है और उसे व्यर्थ नहीं जाने देता, उसके घर में बरकत बनी रहती है। कई परिवार आज भी पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी किसी अन्य जीव के लिए निकालते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य धन का कोई जादुई उपाय नहीं, बल्कि सेवा, दया और कृतज्ञता की भावना विकसित करना है। इसी वजह से कुछ लोग ये कहने लगे कि बासी रोटी किस्मत बदल देती है। लेकिन क्या इसका अर्थ सचमुच ये है कि सुबह उठते ही कोई करोड़पति बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जो वास्तविक संदेश है, वही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मान्यता की जिसके कारण कई लोग कहते हैं कि बासी रोटी घर में बरकत लाती है।
भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं रही हैं। कहीं पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, कहीं आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, तो कहीं पक्षियों के लिए दाना रखा जाता है। इन सभी परंपराओं का उद्देश्य एक ही था, प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति दया और अन्न का सम्मान। कई घरों में सुबह बची हुई रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर गाय को खिलाया जाता था। कुछ लोग उस पर थोड़ा सा गुड़ भी रख देते थे। यह किसी चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि एक धार्मिक परंपरा और सेवा का भाव माना जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि जो व्यक्ति अपने हाथ से किसी भूखे जीव को भोजन कराता है, उसके मन में अहंकार कम होता है और संतोष बढ़ता है। संतोष ही वह गुण है जो इंसान को सही निर्णय लेने में मदद करता है। सही निर्णय, मेहनत और अनुशासन मिलकर जीवन में प्रगति का रास्ता बनाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज भोजन की कद्र करता है, फिजूल खर्ची से बचता है, दूसरों की मदद करता है और ईमानदारी से मेहनत करता है, तो क्या उसके सफल होने की संभावना नहीं बढ़ेगी? यही वह गहरी सीख है जिसे कभी-कभी लोग केवल एक वाक्य में बदल देते हैं। बासी रोटी किस्मत बदल देती है। असल में किस्मत बदलने वाली चीज रोटी नहीं, बल्कि आपकी आदतें और आपके कर्म हैं। एक और छोटी सी प्रेरणादायक घटना सुनिए। एक व्यापारी था जो हर सुबह दुकान खोलने से पहले अपने घर की बची हुई साफ रोटी गाय को खिलाता था। उसके पड़ोसी कहते थे कि इसी वजह से उसका व्यापार चलता है। लेकिन जब किसी ने उसके साथ कई दिन बिताए, तब पता चला कि वह समय का पाबंद था, ग्राहकों से ईमानदारी से व्यवहार करता था, मेहनत करता था और कभी किसी का हक नहीं मारता था। यानी उसकी सफलता का कारण केवल कोई धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उसका चरित्र और कर्म थे। लेकिन दोस्तों, क्या कोई ऐसी गलती भी है जो लोग बासी रोटी के नाम पर कर बैठते हैं और जिससे बचना चाहिए? अगले भाग में हम इन्हीं गलतियों और सबसे महत्वपूर्ण संदेश के बारे में बात करेंगे, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं। अब तक आपने जाना कि हमारे देश में अन्न को भगवान का प्रसाद माना गया है और बासी रोटी को फेंकने के बजाय उसका सम्मान करने की परंपरा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या केवल बासी रोटी से कोई करोड़पति बन सकता है? इसका उत्तर है नहीं। दरअसल बासी रोटी से बरकत आती है जैसी बातों का अर्थ यह नहीं है कि रातों रात धन बरसने लगेगा। इसका वास्तविक संदेश यह है कि जो व्यक्ति अन्न का सम्मान करता है, दया और सेवा का भाव रखता है, मेहनत करता है और अनुशासन से जीवन जीता है, उसके जीवन में उन्नति की संभावना बढ़ती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जिस घर में अन्न की कद्र होती है, वहां लक्ष्मी का सम्मान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत के धन मिल जाएगा, बल्कि यह कि जो व्यक्ति संसाधनों का सम्मान करता है, वह उन्हें सही ढंग से उपयोग भी करता है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज मेहनत करे, ईमानदारी से कमाए, फिजूल खर्ची से बचे, जरूरतमंदों की मदद करे और भोजन का सम्मान करे, तो क्या उसके सफल होने की संभावना नहीं बढ़ेगी? यही इस पूरी परंपरा का असली संदेश है। एक बात और हमेशा याद रखें, अगर रोटी खाने योग्य है, तभी उसे किसी इंसान, गाय, कुत्ते या पक्षियों को दें। यदि उसमें फफूंद लग गई हो या वह खराब हो चुकी हो, तो उसे किसी भी जीव को नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों, जीवन में बरकत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सही सोच, अनुशासन और मेहनत से आती है। बासी रोटी की परंपरा हमें यही सीख देती है कि भोजन का सम्मान करें, उसे व्यर्थ न जाने दें और जहां संभव हो उसे जरूरतमंदों के साथ बांटें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए अन्न का सम्मान, जीवन का सम्मान। और अगर आप धर्म, भारतीय संस्कृति, प्रेरणादायक कथाओं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।